हेलो दोस्तों, एमडीपीएस में स्वागत है। मैं अर्जुन यादव। आज आप लोगों के सामने देखिए, मैं त्रिकोणमिति का जो भी क्वेश्चन 8.1 से 8.4 तक, इसमें मेनली स्टूडेंट जितना भी एक्सेस अधिकतर स्टूडेंट फंसते हैं कि सर त्रिकोणमिति का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए, और इसमें थ्योरी, तो मैं इस लिंक पहले वीडियो डाल चुका हूँ थ्योरी का। अब चलते हैं सिर्फ क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी और सूत्र का भी प्रयोग करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस त्रिकोणमिति में क्या होता है, सबसे पहले देखिए त्रिकोणमिति में क्या होता है कि सबसे पहले इसमें समकोण त्रिभुज का कुछ रूल जान लीजिए। ठीक है, समकोण त्रिभुज का कुछ रूल आपको समझ में आ जाएगा, तब आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ए बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज होने के लिए एक कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। एक कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। जब तक एक कोण 90 डिग्री नहीं होगा तो समकोण कहेंगे नहीं। इसी को बोलते हैं समकोण, समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं, त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज समझने के लिए एक कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। एक कोण जब 90 डिग्री हो जाएगा तो समझ जाएंगे क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में देख लीजिए, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को इसको कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री जहां पे देखेंगे कि 90 डिग्री है, या बोलेगा कि बी कोण समकोण है, तो समझेंगे उसके आगे वाले भुजा जो होते हैं उसको कर्ण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ये हमेशा ध्यान में रखना है। उसके बाद देख लीजिए, अगर आपको किस भुजा के लिए या किस कोण के लिए पूछेगा, अगर सी कोण के लिए पूछेगा तो सी के लिए पूछेगा तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, क्योंकि सी के लिए अभी बात कर रहे हैं। अगर आप जिस ए के लिए पूछेगा तो लंब ये हो जाएगा, तो ये आधार हो जाएगा, क्योंकि कर्ण मालूम हो जाएगा। लंब और आधार कौन डिसाइड करेगा, न्यून कोण डिसाइड करेगा, न्यून कोण। अगर ए के लिए पूछेगा तो लंब ये बी सी हो जाएगा, अगर सी के लिए पूछेगा तो लंब ये होगा, तो इसका मतलब ये आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। इसीलिए आधार और लंब क्या होता है, हमेशा चेंज होते रहता है। तो अब सबसे पहले देखिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कौन सा सूत्र, जब पाइथागोरस जब आया ना, तो पाइथागोरस सूत्र दिया आपको, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जो दिया था, या सूत्र जो दिया है, पाइथागोरस थ्योरी या पाइथागोरस परिमेय, ठीक है, वो देख लीजिए। वो बोला गया था कि कर्ण का जो स्क्वायर है, कर्ण का जो स्क्वायर है, कर्ण का यानी कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, यानी लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, यानी यही सूत्र होता है। ये हमेशा त्रिकोणमिति में हमेशा याद रखना है कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का होता है। लंब को सबसे देखिए पी से सूचित करते हैं, कर्ण को एच से और आधार को बी से, बेस। ठीक है, तो ये तीनों हमेशा याद रखना है। तो कर्ण का क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस इसका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सूत्र हमेशा याद रखना है। हिंदी में तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी में आप देख लीजिए, इसी का सूत्र होता है, यूज करते हैं हम। अगर हमको एच रखना है, यहाँ पे स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। रूट में क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आगे पीछे नहीं होता है, आगे पीछे नहीं होता है, जिसका मतलब रूट दे देंगे ना, तो रूट का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है, एच स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा। ये पहला सूत्र हुआ। उसके बाद देख लीजिए, अगर पी हम पी यहाँ पे रखेंगे तो बी इधर जाएगा, तो हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दूसरा सूत्र हो जाएगा। तीसरा सूत्र देख लीजिए, अगर हम बी स्क्वायर रखेंगे तो एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा। आप स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हो जाएगा। तो ये सूत्र हमेशा आपको दिमाग में रखना होगा, तब त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा। और देख लीजिए, अगर सी के लिए पूछेगा तो लंब ये हो जाएगा और कर्ण आधार हो जाएगा। और त्रिकोणमिति में कुछ फंक्शन होता है, ये हमेशा याद रखिए। साइन बराबर देख लीजिए, अभी थीटा न्यून के लिए चलते हैं, ये होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटा कर्ण यानी पी बटे एच। ये हमेशा याद रखेंगे। लंब का क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण हो जाएगा। दूसरा देख लीजिए, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इसका सेम उल्टा होता है, कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा क्या हो जाएगा, लंब, यानी एच बटा पी हो जाएगा, यानी इसका अपोजिट है। तो सबसे पहले ये भी ध्यान में रखना है कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। यानी साइन थीटा का जो सूत्र होगा उसी का उसका उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा का सूत्र होगा। क्या होगा, कोसेक थीटा का सूत्र होगा। उसके बाद देख लीजिए, तीसरा में टेन थीटा मान लेते हैं।
टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, हिंदी में लिख देते हैं लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार यानी पी बटा बी। और कोट थीटा में क्या हो जाएगा, चौथा में कोट थीटा, कोट थीटा में हो जाएगा ये आधार बटा लंब, आधार बटा लंब यानी बी बटा पी। उसके बाद पांचवा में देख लीजिए, पांचवा में आपको क्या समझना है कि कोस थीटा बराबर, कोस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्व, आधार बटा कर्व यानी बी बटा एच। और उसके बाद देखिए सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा यानी कर्ण बटा आधार यानी एच बटा बी। तो ये 6 त्रिकोणमितीय फंक्शन होते हैं, साइन, कोसेक, टेन, कोट और कोस और सेक। ये हमेशा याद रखना है और उसका ये सूत्र होता है, ये नहीं समझना। आप देख लिए अब कौन इसमें लंब होगा और कौन आधार होता है। आप वो क्वेश्चन पे चलते हैं और आपको अच्छे से समझाते हैं। आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। 8.1 से लेकर के 8.4 तक का सारे त्रिकोणमिति का जो जो भी आपको डाउट लगता है सारे क्वेश्चन को एक एक करके समझाएंगे। आपको अगर समझ में तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। सबसे पहला देख लीजिए, आपको 8.1 में एक्सरसाइज कौन पढ़ रहे हैं, 8.1 8.1 का पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए। 8.1 में पहला क्वेश्चन कौन सा दिया गया है, दिया गया कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। सबसे पहले देख लीजिए, पूछ रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब आप यहाँ से नाम लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं, कहीं से भी लिख सकते हैं, लेकिन बी कौन समकोण दिया गया। पहले क्वेश्चन गिवन में क्या दिया गया है कि गिवन देख लीजिए, यानी आपको क्या दिया गया है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। यह समझे, समकोण त्रिभुज है। आप ये समझे ABC एक समकोण त्रिभुज है, लेकिन बोल रहा है कंडीशन में कि कोण B बराबर 90 डिग्री, यानी कोण B जहाँ पे लिखेंगे हम तो B यहीं पे लिखेंगे तब ना 90 डिग्री होगा, यानी B 90 डिग्री। अब ये A यहाँ पे दीजिए, आप ये यहाँ पे दीजिए, सीधा करने के लिए A यहाँ पे देते हैं और C यहाँ पे देते हैं। ABC एक समकोण त्रिभुज, ये समझ गए आप। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर। AB बराबर क्या दिया गया है, 24 सेंटीमीटर। अब BC दिया गया 7 सेंटीमीटर। क्या दिया गया, 7 सेंटीमीटर। यानी आपको कर्ण निकालना है, यानी हमको अब BC के लिए P दिया है, B दिया है और क्या निकालना है, H निकालना है। तो H निकालने के लिए सबसे पहले देख लीजिए, H बराबर हम सूत्र अभी लिखे थे कि P² प्लस B²। ये सूत्र समझ गए। अब देख लीजिए P² B² में क्या होगा, यानी 24 का होल स्क्वायर है प्लस 7 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 576 प्लस 49। इसको जब हम जोड़ देंगे तो 15 यानी 625, यानी क्या हो जाएगा 25। क्या हो जाएगा 25। 625 का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 25। तो ये H बराबर हमको क्या निकल गया, 25 निकल गया पहला क्वेश्चन में। उसके बाद निम्नलिखित का मान निकालिए। उसके बाद क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन दिया गया है मान निकालिए। तो साइन A, पहला देख लीजिए साइन A इन कॉमन दे के बोल रहा है साइन A इंटू कोस A। यहाँ पे देख लीजिए, कंफ्यूज नहीं करना है, ये निकालना है साइन A। तो साइन A के लिए यानी लंब पूछ रहा है, तो लंब जो हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। ये हमेशा जिस कोण के लिए पूछेगा उस कोण के सामने वाले भुजा को क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। तो A के लिए पूछेगा तो लंब ये हो जाएगा, तो इसका मतलब ये आधार हो जाएगा। तो कर्ण तो पता है, तो साइन A का जो वैल्यू निकालेंगे, साइन A का मान निकलेगा, साइन A बराबर क्या हो जाएगा, P बटा क्या हो जाएगा H। P बटा क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। तो P अब कौन होगा, तो P लंब मेरे पास क्या हो जाएगा BC, लंब क्या हो जाएगा BC, यानी BC इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको AC। तो BC का मान कितना दिया गया, 7/25 आंसर। पहला आंसर कितना हो जाएगा 7/25। ये कंफ्यूज नहीं करना है कि कौन लंब होगा कौन आधार होगा। उसके बाद देख लीजिए कोस A, कोस A के बराबर देख लीजिए। फिर यहाँ पे यानी लंब पूछ रहा, लंब यानी फिक्स कर दिया है कि BC होगा, तो लंब क्या हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा BC, तो यानी आधार बटा क्या होगा, कर्ण हो जाएगा। इसका सूत्र होता है B बटा क्या होता है H होता था। B मेरे पास 24 बटा कितना हो जाएगा 25 आंसर हो जाएगा। तो दूसरा आंसर समझ गए। अब चलते हैं, 2 क्वेश्चन और दिया गया। 2 क्वेश्चन में दिया गया है साइन C कोमा दिया गया है कोस C। आप देख लीजिए, आप साइन C के लिए पूछ रहा है, इसका मतलब लंब इसको बना रहा है, लंब इसके सामने वाले भुजा को AB बना रहा है। तो साइन C बराबर B, सूत्र वही होगा P बटा H। अब P कौन हो जाएगा, P हो जाएगा आपको 24 बटा कितना हो जाएगा
25 आंसर। अगर कोस सी निकालते हैं तो कोस सी के लिए लंब ये हो जाएगा, तो यानी आधार ये हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा बी बटे एच जो होगा कोस वाला, तो क्या हो जाएगा 7 बटे कितना हो जाएगा 25 आंसर। तो ये था 8.1 का पहला क्वेश्चन, जो आप अच्छी तरह से समझा दिए हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में। अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि अगले जैसे ही वीडियो आपको डालेंगे नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन के पास। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या दिया गया, उसको कैसे सोल्व करते हैं। आपको सबसे पहले त्रिकोणमिति में देखना है कि क्या दिया गया है और क्या निकालना है हमको। इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ सूत्र याद करना है जो, और कोण समझा दिए हैं कि किस कोण के सामने वाले भुजा कर्ण होगा, लंब होगा, ये हमेशा याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया 10p। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया 8.1 में, देख लीजिए। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज दिया गया है P Q और R। तो P Q R में ये क्या दिया गया है, कोण 90 डिग्री दिया है। ये क्या दिया गया है 90 डिग्री। ये 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर, ये कर्ण दिया गया है मेरे पास। अब निकालना है आधार, ज्ञात करने के लिए मान। आप देख लीजिए ये निकालना है हमको, यानी क्यू आर निकालना है। तो क्यू आर जब निकालेंगे हम, तो क्यू आर जब हम निकालेंगे तो गिवेन में देख लीजिए, सबसे पहले गिवेन में दिया गया है, यानी एच दिया गया है मेरे पास 13, मान लेते हैं पी दिया गया है 12। अब निकालना है क्या, बी निकालना है, बी बराबर वाट। अब क्यू आर जैसे ही निकालेंगे तो रूट में क्या हो जाएगा, आप देख लीजिए रूट में क्या हो जाएगा 13 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर। तो रूट में हो जाएगा 169 और माइनस में क्या हो जाएगा 144, तो बच जाएगा आपको 25, यानी क्या हो जाएगा 5। ये क्यू आर कितना निकल गया 5। ये पाइथागोरस थ्योरी से या पाइथागोरस परिमेय से समझ गए। उसके बाद आप देख लीजिए आपको सोल्व करने के लिए क्या दिया है। क्वेश्चन दिया गया 10p माइनस कोट आर, कोट आर। अब देख लीजिए 10p माइनस कोट आर। अब 10p के लिए 10 का सूत्र क्या होता है, पहले ये समझिए। 10 का सूत्र होता है p बटा b। उसके बाद कोट का क्या सूत्र होता है, b बटा p। ये हमेशा याद रखिए, ये सूत्र लिख लिए। आप देख लीजिए इसमें p कौन होगा, लंब जो होगा, तो कि लंब क्या हो जाएगा 5, यानी 5 बटा कितना हो जाएगा 12। अब माइनस अब b बटा p। अब देख लीजिए r के लिए, कोट r के लिए, r तो ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो आधार बटा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो 5 बटा कितना हो जाएगा 12, यानी दोनों में से कैंसिल हो जाएगा, तो 0 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 आंसर हो जाएगा। तो ये था दूसरा क्वेश्चन 8.1 का। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन के पास, देखते हैं। तो अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया। तीसरा क्वेश्चन मेरे पास दिया गया साइन ए बराबर, आप देख लीजिए क्या दिया गया, साइन ए इक्वल टू दिया गया 3/4। क्या दिया गया है, साइन ए इक्वल टू दिया गया 3/4, और बोल रहा है मान निकालने के लिए हमको गिवन का निकालना है कोस ए, कोमा दे दिया है 10a, ये दोनों का वैल्यू निकालना है। तो जब ये निकालना, तो सबसे पहले यहाँ समझिए, आपको ये क्वेश्चन बार बार कंफ्यूज करने के मिलता है कि साइन ए बराबर दिया है 3/4। तो साइन ए का पहले सबसे पहले यहाँ पे सूत्र लिखिए। सोल्व जब करते हैं तो साइन बराबर क्या होता है p बटा एच हो जाएगा, तो 3 बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यानी मेरे पास क्या हो गया, p बराबर 3 हो गया और h बराबर क्या हो गया 4। यानी निकालना क्या है हमको, b निकालना है। क्या निकालना है, b निकालना है। जब b निकालेंगे तो आप देख लीजिए b बराबर सूत्र मैंने बताया है कि b बराबर रूट में क्या हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच का जो होल स्क्वायर निकालेंगे तो 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 9 हो जाएगा। तो रूट में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। मेरे पास b का वैल्यू कितना निकल गया 7 निकल गया। अब जब b का वैल्यू निकल गया तो इसका मतलब देख लीजिए कोस ए, कोस ए बराबर, कोस बराबर क्या होता है लंब आधार बटे कर्व। तो b बटा क्या हो जाएगा h। तो b का मान मेरे पास कितना निकला √7 बटा कितना हो जाएगा h का मान कितना दिया गया है 4। उसके बाद देख लीजिए 10a का जो वैल्यू दिया गया, 10 का सूत्र क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब जो होगा तो लंब p बटे क्या हो जाएगा आधार b। तो लंब तो मेरे पास पता है 3, आधार कितना निकला √7, ये दोनों आंसर हो जाएगा। तो 3 नंबर में सिंपल ही क्वेश्चन था, यानी साइन थीटा जैसे सूत्र बनाएंगे उससे निकाल लेंगे जो निकालने के लगा, उसके बाद जो दिया जाएगा उसको पुट करेंगे। तो अब चलते हैं चौथा क्वेश्चन के पास। चौथा क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए।
अब चौथा क्वेश्चन में देख लीजिए क्या क्या दिया गया है कि 15 कोट ए बराबर 8। सबसे पहले यहाँ से हमको निकालना है। चौथा क्वेश्चन में दिया गया है कि 15 कोट ए बराबर 8। क्या दिया गया? 15 कोट ए बराबर 8। तो हमको निकालना है सेक ए, साइन ए और सेक ए। मान किसका किसका निकालना है? साइन ए और सेक ए, ये दोनों का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे सोचिए, अगर मेरे पास यहाँ पे ये मान लेते हैं अभी चर में है। क्या है? चर में है। अगर हम इसको अचर वाला को देंगे तो क्या हो जाएगा? कोट ए। क्या हो जाएगा? कोट ए इजकल टू क्या हो जाएगा? 8 बटे कितना हो जाएगा? 15। क्या हो जाएगा? 8 बटे कितना हो जाएगा? 15। कोट का जो सूत्र होता है 10 का याद कीजिए, 10 का सूत्र होता है पी बटे बी। तो इसका क्या हो जाएगा? बी बटे पी। यहाँ पे हो जाएगा 8 बटे कितना हो जाएगा? 15। तो मेरे पास क्या सा मालूम हो गया? बी बराबर 8 मालूम हो गया, पी बराबर 15 मालूम हो गया। यानी हमको क्या निकालना है? एच निकालना है। क्या निकालना है? एच निकालना है। एच निकाल दीजिए। तो एच बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर में क्या हो जाएगा? पी का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 88 क्या हो जाएगा? 64 प्लस 225 हो जाएगा। इस दोनों को जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 17 हो जाएगा। 17 17 289। ठीक है, ये समझ गया। 17 निकल गया मेरे पास, यानी एच का भी वैल्यू कितना निकल गया? 17। अब देख लीजिए, सबसे पहले साइन ए का वैल्यू निकालिए। सबसे पहले क्या करेंगे? साइन ए का। साइन ए का आप जानते हैं कि पी बटा क्या होता है? एच। तो पी का मान मेरे पास पता है। पी का मान कितना है? 15। 15 बटा कितना हो जाएगा? 17। उसके बाद सेक देखिए, सेक के बराबर कोस का मान कितना पता है? कोस का जो वैल्यू होता है आधार बटे कितना होता है? कर्ण होता है। जबकि सेक का क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार, यानी एच बटे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एच का मान 17 है और पी बी का मान कितना दिया गया? 8। आंसर। तो ये था 4 का क्वेश्चन। उसके बाद देख लीजिए, आप 4 तक क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। और मैं ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि अगर वीडियो बड़ा हो जाएगा तो आपको देखने में भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। तो इसलिए आप क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन 2 3 4 करके वीडियो बना रहे हैं कि आपको देखने में भी आसान लगे और अच्छे से आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले 5वां क्वेश्चन देख लीजिए। 5वां क्वेश्चन देख लीजिए आप कैसे सोल्व करना है 5वां क्वेश्चन को। 5वां क्वेश्चन में क्या करना है? सबसे पहले आपको दिया गया है सेक थीटा बराबर 13 बटा 12। 5वां क्वेश्चन में दिया गया है सेक थीटा बराबर 13 बटा क्या दिया गया है? 12। सेक थीटा बराबर जब 13 बटा 12 दिया गया, अन्य त्रिकोणमिति का जितना भी फंक्शन है, यानी साइन थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है, टेन थीटा, कोट थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, यानी साइन में तो 6 फंक्शन है, यानी साइन, कोसेक, टेन, कोट और कोस सेक। ये 6 का वैल्यू निकालना है। किससे? इससे। तो सेक का तो हमको पता ही है, सेक का कितना निकाल के दिया गया है? 13 बटा 12। आइए 5 का निकालना है। ठीक है, तो अब देख लीजिए, इससे निकालेंगे। सेक थीटा बराबर क्या होता है? यहाँ पे कोस थीटा का क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो इसका क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार, यानी 13 बटे 12। यानी मेरे पास एच बराबर 13 है, अब बी बराबर कितना दिया गया है? 12। तो आप क्या निकालेंगे? पी बराबर जब निकालेंगे तो सूत्र याद कीजिए पाइथागोरस प्रमेय का, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एच का वैल्यू मेरे पास दिया गया है 13 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर। तो 13 13 100 क्या हो जाएगा? 69 हो जाएगा, माइनस में 144 हो जाएगा। तो रूट में क्या हो जाएगा? 25 इक्वल टू 5 हो जाएगा। मेरे पास क्या निकल गया? पी बराबर कितना निकल गया? 5। अब एच, पी और बी तीनों पता है, तो साइन थीटा बराबर देख लीजिए आप, पी बटे कितना हो जाएगा? एच हो जाएगा। तो पी का वैल्यू मेरे पास 5 निकला और एच का वैल्यू कितना है? 13। कोसेक थीटा बराबर सीधा इसका उल्टा होता है एच बटे पी, यानी 13 बटे 5 हो जाएगा। टेन थीटा बराबर पी बटे कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो पी का मान पता है मेरे पास 5 और बी का मान पता है 12 हो जाएगा। और कोट थीटा बराबर बी बटे कितना हो जाएगा? पी हो जाएगा, 12 बटे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और कोस थीटा का बी बटे एच हो जाएगा। कोस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? बी बटे एच होगा। तो बी का मान पता है 12 और 13 हो जाएगा, और सेक थीटा का दिया ही है। तो ये था 5वां क्वेश्चन। आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि अगला वीडियो जैसे ही डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब इससे अगले क्वेश्चन अगली वीडियो में
डालेंगे। अगर चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।